हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। मैं तुषार आपका होस्ट आपका दोस्त लेकर आया हूं सामाजिक दुविधा का तीसरा एपिसोड। ये तो राइमिंग होगा, थैंक यू। तो आज इस तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे मैरिटल रेप की। जाएंगे फील्ड पर और लोगों से उनकी लेंगे राय कि वो मैरिटल रेप के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल क्या मतलब जो ये हो रहा है कि जो वाइफ है वो हस्बैंड पे रेप के चार्जेस लगा दे रही है, ये क्या हो रहा है? ये तो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि हस्बैंड जो वाइफ पे रेप कर ही नहीं सकता। आप अगर मैरिटल उसमें से हटा दे तो रेप है ना। आप किसी के ऊपर अपने आप को फोर्स करते हैं, दैट्स रॉन्ग। हर तरीके से, चाहे आप विवाहित हो चाहे आप अनविवाहित हो, आप किसी के ऊपर अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते। Like totally agree with her, and this is a kind of domestic abuse. This is completely wrong. This is like basic human rights we have to have consent of whatever we want to do. Forcing someone is completely wrong. वो पति पे ये चार्ज लगा दे रही है कि इसने मेरा रेप किया है। गलत है। ये क्या हो रहा है? गलत है ये। कैसे? वो पत्नी के साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? पति नहीं ये कह रही है कि इसने मेरे से बिना पूछे मेरी मर्जी के खिलाफ किया। बिना मर्जी के तो गलत है। मतलब मेरी मर्जी नहीं थी, मेरे खिलाफ थी, जोर जबरदस्ती हुई है। जोर जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते आप, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो कोई भी हो। ये तो गलत है। और जहाँ रेप शब्द आ गया, रेप तो अपने आप में ही एक ऑफेंस तो है ही, वो भी हीनियस ऑफेंस। अब इसके साथ मैरिटल जुड़ गया है। मैरिटल जुड़ने से क्या होता है कि कुछ एक शायद लिबर्टी आ जाती है हस्बैंड के पास। ओके, ठीक है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। भाई शादी हो गई है तो वो जो कुछ करे। भाई रेप का एक बेसिक मीनिंग देखा जाए तो क्या है? एक जबरदस्ती। ठीक है, आप जो भी चीज कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, वो ऑफेंस तो है ही है। पति पे कोई रेप नहीं लगा यार, तुम पागल वाले काम मत बताओ। अरे देखो, ऐसा हो रहा है कि जो पत्नी है ना वो ये कह रही है कि जब हमारे साथ संबंध बने तो उसमें मेरी रजामंदी नहीं थी। दहेज का तो लगा सकती है, लेकिन ये रेप का केस तो बहुत कह रहा है। नहीं, जैसे पत्नी ये कह रही है कि हमारी रजामंदी नहीं थी जब हमारे बीच में संबंध बना, तो मेरी रजामंदी नहीं थी और मैंने मना करने के बाद भी बार बार मेरे साथ किया इन्होंने। तो फिर मत करो, जब ऐसी बात है तो वही तो करना जरूरी बड़ी है। मत करो, अगले दिन कर लो। जब रजामंदी हो जब कर लो, जब रजामंदी हो तब कर लो। जब कर लो, और क्या। पर शादी के बाद भी पत्नी ये आरोप लगा रही है कि इसने मेरा रेप किया, तो ये कहाँ तक सही है? तो एक शादी पे कंसेंट दे दिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ, डजंट मीन लाइफ टाइम कंसेंट दे दिया कि पति कुछ भी करे, कभी भी करे, किसी भी टाइम पे करे। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक किसी दिन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, मूड खराब, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल है। मेंटली कितना अफेक्ट करता है लड़कियों को, किसी ने कभी सोचा है? इसीलिए तो ये इश्यूज उठ रहे हैं। आप शादी करने का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन जैसे कि इंसान को खाना चाहिए, है ना, ऐसी ये भी बेसिक नीड्स है इंसान की। क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगी, इंसान शादी क्यों करता है? क्योंकि वो कहीं और गलत रास्ते पे न जाए ना। ताकि ये जो रेप होते हैं, जो भी बदतमीजी होती है लड़कियों के साथ। शादी के बाद भी तो वाइफ चार्ज लगा रही है उस पे कि उसने मेरा रेप किया है, हस्बैंड ने। वाइफ चार्ज लगा रही है। वाइफ कह रही है कि मेरी मर्जी नहीं थी, मेरा कंसेंट नहीं था और मेरे से बिना पूछे मेरे साथ सेक्स किया है। वाइफ ने बोला। ये तो फिर उसने गलत बोला है। दोनों गलत बोला है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं बोला, क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि हस्बैंड आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोलना चाहिए? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है ना, क्योंकि उसमें तीसरे को इन्वॉल्व करना गलत है ना। और फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई। अपनी मतलब ये तो प्राइवेसी हो गया ना एक तरीके से। अपनी प्राइवेसी आप किसी और को ऐसे बता रहे हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी बिना इजाजत के टच किया, किसी के सामने ला रहे हो, यानी कि अपने हस्बैंड को आप कैरेक्टरलेस प्रूव करो। क्योंकि देखिए, गलत मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो वो कर रहा है, मैरिटल रेप जो कर रहा है वो भी गलत है, और जो गलत फंसाएगा वो भी गलत ही होगा। ठीक है, तो उसके प्रोविजंस बनते हैं, उसमें साबित करना पड़ता है। वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो साबित नहीं हो पाती, तो पता चलता है कि हाँ इसने झूठा किया। रेप इज रेप टोटली, मेल और फीमेल और ट्रांस और एनी जेंडर और एनी काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, रेप इज रेप। तो जैसे कि इंडिया में क्रिमिनलाइज नहीं हुआ है, तो आपको लगता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में भी इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है? पेट्रियार्की एक रीजन है। और या टोटली पेट्रियार्की सम्स अप एवरीथिंग। ये वीडियो बनाते समय हमें ये तो पता था कि हमें बहुत सी चीजें ऐसी सुनने को मिलेंगी जो डिस्टर्बिंग होगी,
लेकिन हम ये भी जानते थे कि बहुत से लोग हमें पॉजिटिव भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होना चाहिए और इसे क्रिमिनल एक्ट की तरह देखा जाना चाहिए। लेकिन वहीं आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा काउंट ऐसा है जो मैरिटल रेप को क्रिमिनल एक्ट के तौर पर नहीं देखता है। उनका कहना यह है कि पति का पूरा अधिकार है पत्नी के ऊपर, वो उसकी एक तरीके से प्रॉपर्टी है और इसी चीज को, इसी सोच को हमें तोड़ना है और कंसेंट बहुत जरूरी है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल गलत है। इस बात को हमें सोसाइटी के बीच में रखना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7, मैं तुषार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि आप मैरिटल रेप के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।